स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार सिंह प्रॉपर्टी एडवाइज़र चैनल पे। मैं आपका दोस्त मनदीप सिंह। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कोई घर या मकान नहीं दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिल्डिंग की स्ट्रेंथ पावर। जब हम किसी बिल्डर से घर बनवाते हैं या फिर हम खुद घर बनाते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या है कि 70% जो घर है, 70% घर बिना सिविल इंजीनियर, बिना आर्किटेक्ट की सलाह के ही बनाए जाते हैं। दोस्तों जब आप ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट सेकंड फ्लोर तक ही घर बनाने वाले हैं, आपने किसी आर्किटेक्ट या किसी सिविल इंजीनियर की सलाह नहीं ली है, तो जो मैं आपको एक दो बातें बताने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आप उन बातों पे ज़रूर ख्याल करिएगा। दोस्तों जब हम प्लंथ बीम या फ्लोर बीम डालते हैं उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब हम पहुंच गए दोस्तों साइड पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये घर प्लस्तर वर्किंग पे है। इस घर में प्लस्तर का वर्क चल रहा है। पर दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मैं बताऊँगा आपको। जब हम घर शुरू करते हैं तो जो हम उसका जो ग्राउंड फ्लोर पे जो बीम डालते हैं जिसको हम प्लंथ बीम कहते हैं, जिसके ऊपर घर ने पूरा खड़े होना होता है, उस घर को हमने उस प्लंथ बीम को कैसे बनाना है। दोस्तों जब आप प्लंथ बीम डालने वाले होते हैं तो आपने याद रखना है कि साइडों में शेडरिंग जरूर करके आपने प्लंथ बीम डालना है। बहुत सारी जगहों में मैंने देखा है कि साइड से अब ब्रिक मतलब ईंटों को खड़ा करके इस प्लंथ बीम को डाल दिया जाता है। जब हम ईंट खड़ा करके साइड में इस बीम को डालते हैं तब इसके अंदर वाइब्रेटर का इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं, जिससे वो साइड सही से मटेरियल कंपैक्ट नहीं हो पाता है, उसके अंदर गैप रह जाता है, जो बहुत ही गलत होता है और बहुत नुकसानदायक होता है बिल्डिंग के आने वाले समय के लिए। तो दोस्तों आपने याद रखना है कि आपने वो साइड में शेडरिंग लगानी है। शेडरिंग लगा के इसके अंदर आपने वाइब्रेटर को चलाना है ताकि मटेरियल इस तरह से कंपैक्ट हो पाए बढ़िया तरीके से। इस चीज़ को आपने ज़रूर याद रखना है। बहुत सारी जगहों में देखा गया है कि साइड से ईंट लगा के और इस बीम को डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर भी दोस्तों क्या है कि आपने देखा है कि ये बीम जो है, जो प्लंथ बीम है, ये डाउन डाल दिया गया है, टॉप में नहीं डाला है। तो इसके ऊपर कुछ डीपीसी वर्क किया है। डीपीसी वर्क करके फिर उसके ऊपर कम से कम आधा फीट या 1 फीट की हाइट तक केमिकल लगाया गया है, जिससे जो डीपीसी वर्क है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सीलन डीपीसी वर्क से ऊपर नहीं गई है, वहीं पर रुक गई है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पे ब्रिक्स वर्क करके प्लंथ बीम को बनाया गया है, ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्लाई की शेडरिंग लगा के ही प्लंथ बीम को बनाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सही से ये कंपैक्ट नहीं हो पाया। जिस तरीके से अगर शेडरिंग लगा के जो हम ये जो प्लंथ बीम डालते वो जितना बेटर कंपैक्ट हो पाता, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। जब हम शेडरिंग लगा के इस बीम को डालते हैं ग्राउंड वाले को तो वो कितना बेटर कंपैक्ट होता है। इसके ऊपर दोस्तों अगर आपने भी प्लंथ बीम को थोड़ा डाउन डालना है, ऊपर ब्रिक्स वर्क करना है, तो सेम आपने डीपीसी वर्क करना है, फिर केमिकल करना है। सेम आपने 7.5 से 8 फीट की हाइट पे जाके फिर आपने टाई बीम डालना है, प्रॉपर स्टील यूज करके, सरिया यूज करके। इसके अंदर आपने 4 सरिया यूज करने हैं। आप 10 mm के भी 4 सरिया यूज कर सकते हैं। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो आपने लगभग 4 से 5 इंच रखनी है। फिर यहाँ से लगभग आपने 2.5 फीट ब्रिक्स वर्क करना है। फिर टॉप में जो आपको लेंटर बीम बोला जाता है, आपने लेंटर बीम डालना है, जो आपने लगभग 10 से 12 इंच उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और अगर आपने प्रॉपर फ्लोर बीम, फिर डीपीसी वर्क, फिर कॉलम के ऊपर जाके टाई बीम 8 फीट की हाइट पे, फिर आपने लेंटर के नीचे लटक बीम बोला जाता है, लेंटर बीम भी बोला जाता है। अगर आपने प्रॉपर प्लान किया है तो आपकी वॉल के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं आने वाला है। आप अपनी बिल्डिंग के जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर का प्लान करेंगे वो आप अपने प्लान से, ग्राउंड प्लान से अलग भी कर सकते हैं, अगर आपने प्रॉपर लेंटर बीम के नीचे भी बीम डाला है। ये सारी चीज़ें आपने बिल्डर के साथ, अगर आप बिल्डर से घर बना रहे हैं तो प्रॉपर एग्रीमेंट में राइटिंग के साथ करना है। दोस्तों ये घर के स्ट्रेंथ, घर की जो मतलब घर की जो स्ट्रेंथ है उसके साथ बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ये फ्लोर बीम को अगर आप शेडरिंग के साथ करते हैं तो इस तरह से ये फ्लोर बीम आता है। आप देख रहे हैं इसकी क्वालिटी कुछ अलग ही नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको कहीं पे स्पॉट, कहीं पे होल नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत बेटर तरीके से ये कंपैक्ट हुआ है। इसका साइज़ 9 इंच बाई 12 इंच के आसपास होना चाहिए जो फ्लोर बीम है, अगर आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट या थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर तक ही घर बनाने वाले हैं उस कंडीशन में। अगर दोस्तों आप घर सेकंड फ्लोर से ऊपर बनाने वाले हैं
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना सिविल इंजीनियर, बिना आर्किटेक्ट के प्लान से आप घर बिल्कुल ना बनाएं। आप उनकी सलाह ज़रूर लें। और अगर आप बिना सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट की सलाह से ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर तक बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपने फ्लोर बीम को इस तरह से प्लाई की शेडरिंग द्वारा ही बनवाना है। ये सारी बातें आपने बिल्डिंग का काम करवाते समय कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार के साथ ज़रूर तय करनी है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप फ्लोर बीम को काफ़ी अच्छे तरीके से बनाते हैं, अच्छे तरीके से वाइब्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, सेकंड आप फिर 8 फीट की हाइट पे टाई बीम का डालते हैं, बनाते हैं, टाई बीम का इस्तेमाल करते हैं, और लेंटर के नीचे जो लेंटर बीम कहा जाता है, जिसको जो लेंटर के साथ बिल्कुल टच रहता है, और हर एक वॉल के ऊपर अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, आप अपनी बिल्डिंग का जो ग्राउंड प्लान तैयार कर रहे हैं, नीचे जो रूम का साइज है, उससे आप डिफरेंट आप फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं अगर आपने उस बीम का इस्तेमाल किया। ये देखो दोस्तों, कॉलम अगर आप प्रॉपर वाइब्रेटर इस्तेमाल करके शेडरिंग के सही तरीके से बनाते हैं तो आपके कॉलम की स्ट्रेंथ इस तरह से आती है। इसमें हॉल बहुत ही नाम मात्र आपको दिख रहा होगा। तो ये कॉलम बिल्कुल सॉलिड कॉलम है, बिल्कुल मजबूत है। ये आप देखने से आपको लग रहा है कि शेडरिंग को बिल्कुल सही तरीके से लगा के फिर इस कॉलम को बनाया गया है। मैं जिस लेंटर बीम की बात कर रहा था दोस्तों, जो लेंटर के नीचे रहते हैं, वो मैं दिखाता हूँ आपको वो किस तरह से होने चाहिए। वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है बिल्डिंग का। ये आप ऊपर देख रहे होंगे, शेडरिंग लेंटर के साथ ही ये इसकी शेडरिंग लगाई जाती है। आपने फ्लोर बीम जो है उसको शेडरिंग के साथ बनाना है। जो लेंटर के नीचे बीम है वो आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ तय करना है, वो ज़रूर डालने हैं। टाई बीम ज़रूर डलवाना है, ये सारे कॉलम को टाई करके रखता है। अगर आप इन सब चीज़ों पे इम्पोर्टेंट बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होगी, बहुत मजबूत होगी। दोस्तों, हम इंटीरियर वर्क पे तो हमेशा ख्याल करते हैं, हम बिल्डर से कह के इंटीरियर वर्क पे काम करवाते हैं, पर हम ये सीमेंट चेक करते हैं कौन सा लग रहा है, पर हम बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर ढांचा होता है उसके ऊपर वर्किंग नहीं करते। अगर हमने प्रॉपर अगर हमने आर्किटेक्ट का प्लान नहीं भी लिया है, सिविल इंजीनियर की सलाह नहीं भी ली है हमने 1 मिनट के लिए, फिर भी आप लटक बीम वगैरह हर वॉल पे डाल रहे हो, टाई बीम डाल रहे हो, आप फ्लोर बीम सही तरीके से डाल रहे हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी बिल्डिंग काफ़ी मजबूत होगी। दोस्तों, आप कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।